As you can see, मालिनी, आज घर में बहुत काम है, so no time today. सर, अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं आपकी मदद कर दूंगी. I can help you dust these books. रिश्वत तो मैं लेता नहीं हूँ. कीमत चाहे जो भी चुकानी पड़े. But a friend in need is friend indeed. You are in need, so let me be the friend. ये लो, लगो काम पे. सर, न्यूज़ चला दूं क्या? साथ साथ काम भी हो जाएगा. दोस्तों, ये वही डरावना ढाबा है जहां पर रोटियां आग पर नहीं बल्कि इंसान की चिता पर सेकी जाती हैं। और जैसे कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो तंदूर है जहां पर एक इंसान को झोंक डाला गया। ये रहा इंसानी कोयला। ये दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे सच्चाई छुपा नहीं सकते। और दोस्तों, मेरे सामने है इस ढाबे के मालिक नरबख्शी बॉबी सिंह, जिनके तंदूर से जली हुई हड्डियां मिली। और एक तरफ हमारी निठल्ली पुलिस है, जिसको अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये हड्डियां किसकी हैं। हमारे सामने है ऑफिसर मालिनी जी, आइए इनसे बात करते हैं। मालिनी जी, बताइए हमें क्या चल रहा है यहाँ पर? अभी भी आप चुप ही रहेंगी? कब तक जनता बेहाल होती रहेगी और क्रिमिनल सड़कों पे खुलेआम घूमते रहेंगे? इतना बड़ा केस हुआ है और आप चुप रहने की बात कर रहे हैं। कुछ तो बोलिए, क्या चल रहा है ढाबे में? किसकी लाश मिली आपको? कुछ कह रहे हैं आपका? बॉबी सिंह जी, बॉबी सिंह जी, आप बताइए, किसको आपने जला डाला तंदूर के अंदर? बॉबी सिंह जी। तो दोस्तों, देखा आपने, हमने पुलिस से बातचीत। आपको तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना सर? They're mocking the police. Actually गुस्सा आ रहा है, और उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है. पुलिस पर नहीं, मीडिया पर. अपनी रेटिंग्स के लिए हर चीज को सेंसेशनलाइज करते हैं. Bloody fools. And of course, तुम्हारा केस है. सर, मुझे पता है विक्टिम कौन है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है ये प्रूव करने के लिए. सारी डिटेल्स दो मुझे. एंड डोंट लीव एनीथिंग आउट. फिर वो चाहे तुम्हारी गट फीलिंग हो या तुम्हारा हंच. यस सर. सर, कल सुबह 3 बजे तंदूर की राख से हमें ऐसी हड्डियां मिली. अनडाउटेडली ह्यूमन एंड ऑल कैल्साइंड. Which means बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जलाया गया. इन हड्डियों से तो डीएनए भी नहीं मिलेगा. Exactly. And we found one more thing. हड्डी के एक छोटे से टुकड़े पे ये मेल्टेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सर, ढाबे का मालिक बॉबी सिंह, इसका कहना है कि इसे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में. तंदूर ढाबे के पीछे है और खुले में. रात को ढाबा बंद होने के बाद वहाँ कोई भी जा सकता है और तंदूर में कुछ भी कर सकता है. हमने इसका कॉल डेटा रिकॉर्ड एनालाइज किया. कल रात को 9:30 बजे के बाद इसके फोन पे इस औरत के फोन से करीब 25 कॉल्स आए. रितु सिंह नाम है इसका. इसकी बोलेरो की पिछली सीट पे हमें ह्यूमन ब्लड के ट्रेसेस मिले, लेकिन ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि ये ब्लड आया कहाँ से. सर, क्योंकि इश्किरन सिंह, रितु सिंह का पति, ये गाड़ी लेके निकला था और तब से मिसिंग है. इस केस में हमारे 4 सस्पेक्ट्स हैं. बॉबी सिंह, इश्किरन का चाचा और ढाबे का मालिक. रितु सिंह, इश्किरन की पत्नी. प्रीति सिंह, इश्किरन की 15 साल की ऑटिस्टिक बेटी. और बलविंदर सिंह, इश्किरन का छोटा भाई. आई बिलीव कि ये हड्डियां जो हमें तंदूर की राख में मिली, ये रितु के पति इश्किरन सिंह की हैं. जब हमने बोलेरो से मिले खून को इसकी बेटी प्रीति सिंह के डीएनए के साथ कंपेयर किया तो वो मैच ही नहीं किया. उससे तो सिर्फ इतना प्रूव होता है कि वो ब्लड इश्किरन का नहीं है. बट व्हाई आर यू सो श्योर कि विक्टिम इश्किरन ही है? सर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इज अनट्रेसेबल. सिक्योरिटी सप्लाईज का बिजनेस है इसका. कल 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी इसकी, एक पुणे कैंटोनमेंट में और दूसरी एक किड्स ऑटिस्टिक शेल्टर के साथ. और सर, कल रात से इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है. अगर कल ये पूना के लिए निकला था तो इसकी गाड़ी घर से 10 किलोमीटर दूर सड़क पे अबैंडन क्यों थी? और सब बोलेरो में जो खून मिला है वो किसका है? वो ढाबे का मालिक बॉबी सिंह. क्या कहता है वो? सुनिए सर. मैं गल समझदा. आपका शक बिल्कुल जायज है जी. आपको कैसे बताऊं जो मैंने पता ही नहीं है ना जी. उस रात इश्करण मुझे मिला ही नहीं. इश्करण तो मेरे प्रादा पुत्र है जी. रितु उसकी वाइफ है. अब बेटी को लेकर उनमें सारा वक्त झगड़ा होता रहता था.
पर मुंडा दिल दा चंगा है जी। अब नाराज हो गया, घर छोड़ के चला गया। आ जाएगा वापस। लड़ाइयाँ तो उनमें होती ही रहती थी। चुप कर, तेन हुन मैं दसना। रुक जा पुत्र, की कर रहा है तू? हाँ, दिमाग खराब हो गया तेरा। चाचा जी बोल दो इनको, ऐसे कैसे भेज दूं किसी अनजान जगह पर अपनी बेटी को? ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, कहीं नहीं जाएगी प्रीति। जिगर का टुकड़ा मेरे लिए आफत है। पूना में जगह देख लिया मैंने, इन्हों उत्थे ही छड़ गया। बस कर, ऐसे कैसे तू अपनी बेटी को कहीं भी छड़ के चलाएगा? प्रीति को मुझसे अलग करने के लिए इनको मेरा खून करना पड़ेगा। जीते जी मैं अपनी बेटी को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। ठीक है फिर, तू भी निकल। हुण प्रीति एजदी पैदा हुई सी तो कोई की कर सकता। लानत है इस कारण ते सोच पर। आज मेरा प्रा जिंदा होता ना तो शर्म से मर जाता। मेरा यकीन करो जी, मैंने बिल्कुल नहीं पता कि वो लाश मेरे तंदूर से कैसे पहुंच गई। मैंने बिल्कुल नहीं पता जी। चूतिया झूठ बोल रहा है सर। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। थाना नहीं है ये। आई एम सॉरी सर। घर पे सिर्फ चूतियम सल्फेट कहते हैं। खाली क्यों खड़ी हो? कंटिन्यू। मुझे केस सॉल्व करना है। सर आपको क्या लगता है इसको सच में नहीं मालूम है कि इसके तंदूर में किसकी बॉडी को जलाया गया है? सर आई एम टेलिंग यू, ये हड्डियां इश्करन सिंह की है। इफ ओनली समहाउ आई कैन प्रूव कि इश्करन सिंह की बोलेरो में जो खून के धब्बे मिले हैं वो इश्करन सिंह के ही हैं, देन दिस केस इज सॉल्व्ड। ये इश्किरण जहाँ रहता है वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे। जी सर। तो इश्किरण को आखिरी बार कब देखा उन्होंने? सर उसके बोलेरो को देखा गया था रात को 11:05 पे। और सिक्योरिटी गार्ड श्योर है कि गाड़ी खुद इश्किरण चला रहा था? सर सीसीटीवी फुटेज से तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। सिक्योरिटी गार्ड ने भी चेहरा ठीक से नहीं देखा था। रास्ते पे आ रही एक गाड़ी का ग्लेयर पड़ा था उसकी आंख में, लेकिन उसने गाड़ी में किसी के लगातार छींकने की आवाज़ें सुनी थी और फिर बोलेरो कॉलोनी में वापस नहीं आई। और कुछ देर बाद रितु ने इंटरकॉम से सिक्योरिटी गार्ड को कॉल किया और बोली कि साहब को रोके, वो अपना चश्मा भूल गए। लेकिन तब तक इश्किरान वहाँ से निकल चुका था। इस चश्मे की बात करी थी सर वो। वेरी हाई नंबर। इसके बिना तो उसे आईने में अपनी दाढ़ी नहीं दिखेगी ठीक से। गाड़ी कैसे चला रहा था? सर अब रितु सिंह का इंटरोगेशन देखिए। आई कैन नॉट पिन पॉइंट व्हाट, बट कुछ तो गड़बड़ है। क्या बताऊं जी आपको, एक स्पेयर चश्मा तो रखते थे अपने पास, शायद वही यूज किया होगा। जी पता नहीं फोन क्यों बंद करके बैठे हैं। कह तो रहे थे कि पुणे जा रहा हूं, पता नहीं कहाँ छुप के बैठे रब जाने। और कुछ नहीं जी, बस अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं जी। वो मारा था इन्होंने, बहुत गुस्से वाले हैं। कहीं नहीं जाएगी प्रीति। इतनी मिन्नतों और मन्नतों से मांग के लिए मैंने रब दी मेरे लिए। हरामजादी, गंद पैदा किया तूने। रब की मेहर मत बोल इस कम अकल को। जीना हराम करके रख दिया दोनों ने मेरा। जैसी भी है मेरा खून है, बड़े प्यार से पाल पोस के बड़ा किया इसको। ये बंदा माँ के दर्द को नहीं समझता जी, और अब पता नहीं कहाँ दुबक के बैठे। तुम्हें इसकी बात पे यकीन क्यों नहीं है? सर हमदर्दी है इसके साथ, लेकिन इसकी बातों पे यकीन नहीं। इश्किरन सिंह ने इसे इतनी बुरी तरह से मारा। इसकी बेटी को जबरदस्ती पूना ले जा रहा था और ये सिक्योरिटी गार्ड को फोन करके चश्मा देने की बातें कर रही थी। सर डजंट ऐड अप। सर उस रात उस घर में कुछ और ही हुआ था। फिर भी तुम्हारी फोरेंसिक टीम को कुछ नहीं मिला और तुम्हारा मानना ये है कि बॉबी सिंह, इश्किरण का सगा चाचा, उसने अपने भतीजे की तरफदारी करने के बजाय भतीजे की बीवी के कहने पर भतीजे को मार डाला। ऑन टॉप ऑफ दैट बोलेरो में जो ब्लड मिला वो इश्किरण की बेटी से मैच नहीं करता है, मतलब इश्किरण का ब्लड नहीं है। क्वाइट पॉसिबल ये हड्डियां इश्किरण की है ही नहीं। मे बी यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। आपसे मदद मांगने आई हूँ सर, अपनी इंसल्ट करवाने नहीं। यू फीलिंग सॉरी फॉर दिस वुमन, इसीलिए आप ऑब्जेक्टिवली नहीं देख रहे हैं इस केस को। लेकिन सर ओपिनियन फॉर्म करने से पहले एटलीस्ट लुक एट एवरीथिंग आई हैव।
वीडियो इश्किरन के घर का है जब मैं उनकी फैमिली से मिलने गई थी। कुछ गलत नहीं होगा, पापा जी सब संभालेंगे, सब ठीक हो क्या हुआ है? क्यों डरे आप? क्यों डरी आप? अरे मैडम जी, ये क्या कर दिया आपने? प्रीति को लाइफ से प्रॉब्लम है। इंस्पेक्टर साहब, बच्ची को तो बख्श दीजिए। अभी क्या आप इसको हवालात में ले जाके सवाल जवाब करेंगे? बाप कम था क्या इसका तंग करने के लिए? अच्छा ठीक है, शांत कीजिए इसे। ये बच्ची आपको मुजरिम दिखती है? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं डरो बेटा, नहीं डरो। ठीक है, बाद में बात करेंगे। सर, उसके हाथ पे वो कट देख रहे हैं? डिफेंसिव वुंड नहीं है। रितु सिंह के गले पे स्ट्रैंगुलेशन के मार्क है। उसकी एक आंख सूजी हुई है, बट देयर आर नो कट्स, नो डिफेंसिव वुंड्स। लेकिन बेटी के हाथ पे कट है। तुम क्या कहना चाह रही हो कि इस 15 साल की ऑटिस्टिक बच्ची ने अपने बाप को मार डाला? आई डोंट नो सर, बट सर आई हैव अ हंच। सर, ये क्राइम प्रीति के अराउंड रिवॉल्व करता है। प्रीति इस केस की सबसे अहम कड़ी है एंड बाकी सब इससे जुड़े हुए हैं। और कुछ है दिखाने को? यस सर। मैं उस दिन घर ही सी जी, शाम तो ही घर सीगा। देखिया नहीं तुसी इश्कर ने की हालत करती प्रीति ते रितु दी। सारी जिंदगी इन्हें पैसा कमाने की जिद लगाती, परिवार वाल ते ध्यान ही नहीं दिता। मैं 20 साल दा सी उदों तो इस परिवार नाल काम कर रहा, ऑफिस का भी सारा काम देखदा जी। कि उस दिन हद ही करती उन्हें। तू ठीक नहीं कीता भरा। प्रीति तेन बोझ लगती है ना, बोझ लगती है तो मैं पिंड ले जाना। क्यों ले जाएगा तू? तेरी कुड़ी है, हैं? साले, मेरे को चंगी तरह से पता है तू उसे पिंड क्यों ले जाना चाहता है, ताकि तू सारी रिश्तेदारी में मेरा मजाक उड़ा सके कि इस किरण की बेटी को तू पाल रहा है। तू इस बीच में ना पड़, समझा? ए कुड़ी कर समाज के बीच में रहने लायक नहीं है। सारा इंतजाम कर देता है पूना विच, पैसे भी जमा करा दिए। पैसे जमा करा दिए। सुन लेता की कह रहे? प्रीति नहीं जा रही तो नहीं जा रही। तू ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं रहना ना, तलाक दे दे। हम जा दे, मेरे नाल जुबान लड़ांदा है। आज के बाद यहाँ दिखना नहीं तू। निकल निकल इथों, निकल। 20 साल की वफादारी का यह सिला दिता जी उन्हें। मैं तो छड्ड के चले ही जाना सी। कावड़े, लाइट को क्या हुआ है? चेक करता हूँ मैडम, चेक करके बताता हूँ। रिमोट प्लीज। इसकी छींकें बंद हुई? हाँ सर, 8-10 बार छींकने के बाद फिर नहीं छींका ये। इज दैट ऑल? जो कुछ लाई थी सब दिखा दिया? हाँ सर। अब हम बात कर सकते हैं? श्योर। आई एम क्यूरियस मालिनी, इसे सस्पेक्ट क्यों बनाया? सर, ये तो सबसे बड़ा सस्पेक्ट है हमारा। 20 साल की नौकरी करने के बाद इश्किरन सिंह इसको घर से निकालने की धमकी दे रहा था। और इसलिए इसने इश्किरन को मार के उसके ही चाचा के तंदूर में झोंक दिया। हो सकता है सर, हो सकता है बॉबी सिंह को इसके बारे में पता ही ना हो। वो तो ये भी सकता है कि ये रिमोट नहीं है, ये सैटेलाइट का कंट्रोल है। सवाल ये है, हुआ क्या? किसने मारा इश्किरन सिंह को? चाचा बॉबी सिंह, क्योंकि उसी के तंदूर से तो ये हड्डियां मिली हैं, या फिर पत्नी रितु सिंह, जिसे ये डर था कि इश्किरन उसकी बेटी को एक ऑटिस्टिक शेल्टर में छोड़ आएगा, या खुद वो ऑटिस्टिक बच्ची जिसे ये डर था कि पापा उसे मम्मी से अलग कर देंगे, या बलविंदर जिसे 20 साल बाद अपनी ईमानदारी का ये इनाम मिला कि अब इश्किरन उसे घर से निकाल रहा है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि हो सकता है ये हड्डियां इश्किरन की हैं ही नहीं। किसे मारा गया ये तो मालिनी अब तक तुम साबित नहीं कर पाई हो। थक गया काम करते करते। तो मालिनी, मैं आज सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा, किलर का नाम तुम खुद डिड्यूस कर लेना। फैक्ट 1, कांग्रेचुलेशंस, यू आर राइट, ये बोन्स इश्किरन की ही हैं। प्रूफ
ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो इस बोन पर चिपका हुआ है, ये उसी रूबी रिंग का है जो इश्किरण पहनता था। और इसे पिघलाने के लिए तकरीबन 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ी। और इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर ह्यूमन बोन्स इस तरह से ग्रे ब्लैक हो जाती हैं और डीएनए पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फैक्ट 2, प्रीति को एक यूनिक सिंड्रोम है कॉल्ड अछू, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंपेलिंग हीलियो-ऑप्थेल्मिक आउटबर्स्ट। इस यूनिक सिंड्रोम में ऐसा होता है कि जब भी कोई तेज रोशनी आंखों पर पड़ती है तो इंसान अनकंट्रोलेबली चीखने लगता है, अछू अछू। इसीलिए प्रीति चीखी थी जब तुमने कमरे में खिड़की से पर्दा हटाया। फैक्ट 3, बलविंदर को भी यही सिंड्रोम है, इसीलिए वो चीखने लगा था जब तुमने इंटरोगेशन रूम में उसके चेहरे पर अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट डाली। और यही चीखने की आवाज सिक्योरिटी गार्ड को बोलेरो गाड़ी से सुनाई दी थी, क्योंकि उस वक्त गाड़ी बलविंदर चला रहा था। और वो चीखने लगा जब सामने से आती हुई गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी अचानक उसकी आंखों पर पड़ी। फैक्ट 4, यू फॉरगॉट, गाड़ी में ब्लड मिला जो कि इश्किरण का प्रूव नहीं हुआ सर। पर वो इश्किरण का ही था। पर सर उसकी बेटी के डीएनए से मैच ही नहीं हुआ। अछू एक ऐसा सिंड्रोम है जो सिर्फ जेनेटिकली पास ऑन होता है, और प्रीति के डीएनए से इश्किरण का खून इसलिए मैच नहीं हुआ क्योंकि प्रीति इश्किरण की बेटी नहीं थी, बलविंदर की बेटी है। Unbelievable. Which means all our suspects are involved in this killing. और ये सारे झूठ बोल रहे हैं, and it's a cover up. और वो लोग ऐसा तभी करेंगे जब वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। They are all trying to save प्रीति। प्रीति के हाथ का वो कट, it was not a defensive wound. ये गंद पैदा किया ना, आज तुझे ही खत्म करना है मैंने। रुक। इसका मतलब प्रीति ने इश्किरण को मारा। इश्किरण के मरने के बाद ऋतु ने बॉबी को कॉल लगाया बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। बलविंदर ने बॉडी को गाड़ी में डाला, ढाबे पे लेके गया। ढाबे पे बलविंदर और बॉबी ने मिलके इश्किरण की बॉडी को जला दिया तंदूर में। Now the last fact. सर अब क्या बचा है? तुम ये किताब रखना भूल गई। I think I deserve a coffee now. You deserve a coffee. चलो तुम भी पी लो।